सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि राष्ट्रपति को इतनी इतनी इम्यूनिटी नहीं है, तो आपको कैसे हो सकती है? क्योंकि देखिए, ये अगर मैं बात करूं तो ये वर्ष 2023 से ही मामला अटका हुआ था। चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अधिनियम को जिसको लेकर के मामले की बात की जाए, इसमें हम्म। देखिए ये प्रावधान किया गया था कि यदि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त या कोई भी चुनाव आयुक्त अपने आधिकारिक कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए या कोई निर्णय लेता है, तो उसे उस निर्णय के लिए उसके खिलाफ न तो कोई आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है, ना ही कोई दीवानी मामला दायर किया जा सकता है। ये सुरक्षा न केवल मैं कहूंगा कि उन कार्यकाल के दौरान थी, बल्कि पद छोड़ने के बाद भी ये लागू थी। ये बहुत बड़ी चीज जो है मुझे लगता है, जिसको लेकर के कई बार सवाल देश में खड़े होते गए, और राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर के इसी प्रावधान को, जिस तरीके से आपने कहा कि चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी जया ठाकुर की तरह, तो ये साफ है कि ये बहुत अहम मुद्दा था, और इस मुद्दे को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुनवाई करनी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कई ऐसी चीजें होती है जिसको लेकर के उसे लगता है कि थोड़ा-सा देख कर के ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। हालाँकि याचिका में जिस तरीके से आपने कहा गया कि ये तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च पद पे बैठे हुए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे पूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भी कोई अधिकारी हो, अगर कोई बैठे हैं, तो उन पर ये कानून जो है इस तरह का लागू नहीं होता है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को लेकर के दिया गया था। तो ये हम्म। एक बिल्कुल सवाल है इस पूरे मामले को लेकर के कि इस तरह की चीजें करने की क्या वजह थी सरकार को, और खास करके अदालत ने जो केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर किस आधार पर चुनाव आयुक्त को इतनी व्यापक और आजीवन कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इसके हम्म। साथ चुनाव आयोग से भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या इस तरह की छूट से निष्पक्षता, स्वतंत्रता या विश्वसनीयता से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी ही चीजों को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और इस खबर का एक महत्वपूर्ण अगर पहलू हम देखें, इस पूरी चीजों को जो मैं देख रहा था, तो ये कानून उस समय लाया गया था जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के ना, खास करके जब गंभीर सवाल उठ रहे थे देश के अंदर। इससे पहले मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भी कहा था कि चुनाव आयुक्त के चयन समिति के मुख्य न्यायाधीश की जो भूमिका होनी चाहिए, ताकि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चितता को लेकर के ली जा सके। लेकिन बाद में इस कानून के अंदर हमने देखा कि मुख्य न्यायाधीश को ही उस समिति से बाहर कर दिया गया, और अचानक केंद्रीय मंत्री को उसकी जगह दी गई। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के कई अलग अलग सवाल जो है हिमांशु खड़े जरूर होते थे। आज जो ये फैसला आया है, अब हम्म। इसमें देखना यह है इस पूरे मामले को लेकर के अदालत के अंदर अब केंद्र सरकार हो या इलेक्शन कमीशन हो, अपना किस तरह का जवाब उपाई करती है। क्या जितने गंभीर चीजें जो उठाई गई है उस पर कोई सेटिस्फेक्शन सुप्रीम कोर्ट को पहुंचे, ऐसा कोई जवाब वो देती है क्या, अब ये देखना होगा। दिनेश जी ने कहा, फराज जी ने कहा, देखिए एक बात तो साफ है कि जब मार्च 2023 को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के अंदर कहा था, जो बहुत अहम फैसला था कि जो जब तक के मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं, कानून न बना दिया जाए तब तक उसी को हम्म। चलाया जाए। लेकिन आपने देखा कि एक दिसंबर के अंदर अचानक वो कानून बनाया जाता है जिसके अंदर मुख्य न्यायाधीश को हटा करके एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया जाता है। हम्म। और जैसे पांडे जी ने कहा कि एफआईआर, तो इसमें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों हम इन सारी ही चीजों को देख रहे हैं कि जिस तरीके से एफआईआर में धांधली चल रही है, जिस तरीके से लोगों के नाम हटाए जाते हैं, संदिग्ध बताए जाते हैं। अगर बिहार की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 31 लाख के आसपास नाम वहां थे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ या उससे ऊपर जो नाम है वो संदिग्ध या तो लापता बताए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो सवाल है वो बहुत टेंशन वाले जरूर थे। हालांकि अगर सूचना अधिकारों से जो चीज मांगी गई थी ना, वो तो बड़ी चौंकाने वाली थी। उसके अंदर साफ तौर पर जो पूछा गया था, जो फाइलें मांगी गई थी, उसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर अधिकारी ने लिखित रूप से लिख करके दिया ऐसा। तो कोई हम्म। औपचारिक आदेश नहीं दिया गया है। और इस बयान से एक बात साफ होती है कि अगर कोई दिया ही नहीं गया तो किसके आदेश पे काम चल रहा है, ये खेल क्या है आखिरकार। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबा समय अभी एक तरीके से खींचा गया है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इस फैसले को तुरंत प्रायोरिटी पे लेते और इतना वक्त न करते हुए तुरंत, जो कई नाम हटे हैं, कई लोग आज परेशान है, कई लोगों की जाने जा रही है, तो इन सभी चीजों को वो रोक सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्यों इतना देर कर रही है। लेकिन अब भी ठीक है, जो चीजें उन्होंने की है, अगर
उस पर अभी भी अदालत के पास दो चीजें हैं। एक तो जो ये चुनाव आयोग को जो कानूनी संरक्षण दिया गया है पूरा, वो संवैधानिक रूप से कितना सही है, वो किस तरह देखती है। दूसरा जो है ना, इस तरह की छूट देश की चुनावी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर या आम जनता का जो भरोसा है वो कहीं कम तो नहीं करती। इन सारी ही चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी अगर इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती है तो आने वाले वक्त के अंदर ऐसे बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लोग जो परेशानी उठा रहे हैं या कुछ लोगों की जान जा रही है या लोग चिंतित है, उससे अभी भी लोगों को बचाया जा सकता है। और लोकतंत्र पे जो है लोगों का विश्वास अदालत पे और लोकतंत्र पे कायम है। ऐसी काफी चीजें अभी भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, हिमांशु।